हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। हम आपको परसेंटेज के यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे थे, जिसमें हमने 33 तक क्वेश्चंस करा चुके थे। 34 स्टार्ट करना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये भी देखते हैं। केवल शिवा और राजू ही महाविद्यालय के चुनाव में खड़े हुए। शिवा को वैध मतों के कुल 55% मत प्राप्त हुए, 20% मत अवैध भी थे। यदि कुल 7500 मत पड़े तो राजू को कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए। उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक 15 दिसंबर 2017 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन ए है 3000, ऑप्शन बी है 3100, ऑप्शन सी है 2900, ऑप्शन डी है 2700। राजू के वैध मतों को निकालना है तो फिर राजू का वैध मत निकालते हैं। टोटल जो वोट पड़े हैं वो 7500 हैं और कह रहा है कि 20% मत अवैध हो गए, मतलब 80% मत जो है वो वैध होंगे तो 80/100 हो जाएगा। कह रहा है कि शिवा को वैध मतों के कुल 55% प्राप्त हुए, तो जो राजू को प्राप्त हुए होंगे तो 45% प्राप्त हुए होंगे, 45/100 हो जाएगा। फिर इसको काटेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। ये इसको काटेंगे 25 या 75, 25 चौके 100 हो गया। फिर 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 0 हो गया। फिर 20 तिहाई 60 हो गया और 45 ही है। 60 गुणे 45 करेंगे तो 2700 मत जो है वो 2700 मत प्राप्त हुए। इसका आंसर डी है। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 35 को समझेंगे। 35 में क्या कह रहा है। 35 में कह रहा है कि यदि x के 15% का 24% इक्वल टू 10.8 रुपये है तो x का मान क्या होगा। जिसका ऑप्शन ए है 300 रुपये, ऑप्शन बी है 150 रुपये, ऑप्शन सी है 360 रुपये, ऑप्शन डी है 320 रुपये। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक 15 दिसंबर 2017 को आया हुआ क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करेंगे। x के 15%, x गुणे 15/100 का 24% का मतलब गुणा होता है, गुणे 24/100 कर देंगे इक्वल टू 10.8 दिया हुआ है तो इक्वल टू 10.8 करेंगे। दशमलव को हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर इसको काटेंगे 10 से, 10 धाम में 100 हो गया। फिर इसको काटेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 हो गया, 12 तिहाई 36 हो गया और x गुणे 36/100 इक्वल टू 10.8 बचा हुआ है। 10 तो कट गया, 108 10.8 था, ये दशमलव हटाए तो फिर 108 हो गया, 108 ये बचा हुआ है। x की वैल्यू हमें x का मान क्या होगा। x का मान हमें निकालने के लिए बोल रहा है तो फिर x इक्वल टू करेंगे 100 इधर डिवाइड हो रहा है तो 100 इधर गुणे में चला जाएगा, 36 इधर गुणा हो रहा है तो फिर ये डिवाइड में चला आएगा। फिर इसको काटेंगे, 6 से काट देंगे, 6 वक्त 36 हो जाएगा, 6 के 6, 7 8 9 10, 6 48 हो जाएगा। फिर इसको काटेंगे, 6 के 6, 6 18 हो जाएगा। 3 गुणे 100 करेंगे तो 300 हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन है ए 300 रुपये वो सही है, x का मान वही आएगा। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे। 34 में क्या कह रहा है। 34 में कह रहा है कि नीचे दिए गए समीकरण में x का मान क्या होगा। 100 का 16% गुणे 8 का 100% गुणे 128 इक्वल टू 2x है। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक 16 दिसंबर 2017 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। जिसका ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 14, ऑप्शन डी है 13। सॉल्व करेंगे इसको। 100 गुणे 16/100 गुणे 8 दिया हुआ है, 100% का मतलब गुणा 100/100 करेंगे क्योंकि 100% है तो 100/100 कर देंगे। गुणे 128 दिया हुआ है इक्वल टू 2x के बराबर है। इसको सॉल्व करेंगे, 100 से 100 कट गया, ये 100 से ये 100 कट गया। 16 गुणे 8 गुणे 128 बचा हुआ है इक्वल टू 2x है ही। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, क्योंकि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे, 2 को 4 बार गुणा करेंगे तो फिर आ जाएगा 16। ऐसे ही 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो फिर आ जाएगा 8। ऐसे ही 2 को 7 बार, मतलब 2 की पावर 7 कर देंगे, 2 की 7 बार गुणा करेंगे तो फिर आएगा 128 इज इक्वल टू 2x है।
इसमें बेस सेम है तो फिर जो अंश है वो जुड़ जाए, बेस सेम है तो फिर ये पावर जो है वो जुड़ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर 7 3 10 10 4 14, 2 की पावर 14 इज इक्वल टू 2x है। जब ये बेस सेम है तो फिर इसका ये पावर भी सेम हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 14 इसका आंसर है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद 37 को देखते हैं। 37 में क्या कह रहा है? 37 में है कि एक कक्षा में 20 लड़के और 40 लड़कियां हैं, उसमें से प्रत्येक को कुछ केक वितरित किए जाते हैं। एक विशिष्ट दिन पर प्रत्येक लड़के को प्राप्त होने वाले केक की संख्या लड़कियों की कुल संख्या के 15% के बराबर होती है, जबकि प्रत्येक लड़के को प्राप्त होने वाले केक की संख्या लड़कों की कुल संख्या के 40% के बराबर होती है। ऐसी स्थिति में 4 दिनों में कितने केक वितरित किए जाएंगे, मतलब 4 दिन में कितने केक वितरित किए जाएंगे वो हमें निकालने के लिए बोल रहा है। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक 16 दिसंबर 2017 को पूछा गया है। इसका ऑप्शन ए है 1860, ऑप्शन बी है 1780, ऑप्शन सी है 1920, ऑप्शन डी है 1760। इसको सॉल्व करेंगे। प्रत्येक लड़के को केक पहले निकाल लेते हैं, प्रत्येक लड़के को कितना मिला। कह रहा था कि 20 लड़के और 40 लड़कियां हैं, जिस उनमें से प्रत्येक को कुछ केक वितरित किए जाते हैं। एक विशिष्ट दिन पर प्रत्येक के लड़के को प्राप्त होने वाले केक की संख्या लड़कियों की कुल संख्या के 15% के बराबर है। मतलब जो लड़कियों की संख्या 40 दिया हुआ है उसका 15% लड़कों प्रत्येक लड़कों की केक के बराबर है। तो फिर 40 गुणे 15/100 कर देंगे, फिर 0 से 0 काट देंगे, 5 दूना 10, 5 3 15 हो गया, 2 1 के 2, 2 दूना 4 हो गया, 3 दूना 6 केक जो है प्रत्येक लड़के को मिलेगा। प्रत्येक लड़के को जो केक मिलेगा वो 6 केक है। ऐसे ही निकालेंगे प्रत्येक लड़की को केक। कह रहा था कि जबकि प्रत्येक लड़के को प्राप्त होने वाले केक की संख्या लड़कों की कुल संख्या में 20 दिया हुआ है, लड़कों की कुल संख्या के 40% के बराबर है। तो लड़कों की कुल संख्या 20 है, 20 का 40% कह रहा है, तो 20 गुणे 40/100 करेंगे, काटेंगे, 0 से 0 कटेगा, ये 0 से ये 0 कट गया, 4 गुणे 2 हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 केक हैं जो प्रत्येक लड़की को जो केक मिलेंगे वो 8 केक मिलेंगे। हम निकाल लेते हैं एक दिन में कुल केक कितने मिलेंगे। तो 20 लड़के थे, 20 लड़के थे और प्रत्येक को 6 केक मिल रहा था, तो 20 गुणे 6 कर देंगे, प्लस 40 लड़कियां थी, 40 लड़कियों में प्रत्येक लड़की को जो केक मिल रहा है वो 8 केक मिल रहा है, तो फिर 40 गुणे 8 कर देंगे, 6 दूना 12, 120, 8 चौक 32, 320 प्लस 120 440 केक हो जाएगा। जो एक दिन में कुल केक 440 केक। और हमें क्वेश्चन में कह रहा था कि 4 दिनों में कितने केक वितरित किए जाएंगे, तो फिर बस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक दिनों का कुल केक इतना है तो फिर 4 दिनों का कुल केक कितना हो जाएगा, 4 से गुणा कर देंगे, तो आएगा 1760। मतलब इसका जो ऑप्शन है डी वो सही है। क्वेश्चन नंबर 37 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। 38 में क्या कह रहा है? 38 में कह रहा है कि संख्या जो है 7 का स्क्वायर प्लस 1 कामा 2 का क्यूब गुणे 5 का क्यूब का कितना प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक 20 दिसंबर 2017 को पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। इसका ऑप्शन ए है 25%, ऑप्शन बी है 10%, ऑप्शन सी है 5%, ऑप्शन डी है 50%। सॉल्व करेंगे। कह रहा था संख्या 7 का स्क्वायर प्लस 1 2 का क्यूब गुणे 5 का क्यूब का कितना प्रतिशत है। मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 1 अपान 2 का क्यूब गुणे 5 का क्यूब गुणे 100% करेंगे। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 सता 49 प्लस 1 हो गया। 2 का क्यूब करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। 5 का क्यूब करेंगे 25 25 पंचे 125 हो गया। 49 प्लस 1 50 हो गया और 125 गुणे 8 हो जाएगा 10,000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, 5% हो गया। इसका आंसर ऑप्शन सी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। 29 में क्या कह रहा है कि 29 में कह रहा है कि x का मान ज्ञात करें।
60 का 20% प्लस 90 का 70% माइनस x का 250% इज इक्वल टू 80 का 50%। उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक 19 दिसंबर 2017 को पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसका ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 35, ऑप्शन डी है 28। 60 गुणे 20/100 प्लस 90 का 70%, 90 गुणे 70/100 माइनस x का 250% माइनस x गुणे 250/100 इज इक्वल टू 80 का 50%, 80 गुणे 50/100। फिर इसको काटेंगे, दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गए, 6 दुनाई 12 हो गया, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गया, 9 सत्ते 63 हो गया। इसको काटेंगे, जीरो से जीरो कट गया, 5 से काटेंगे 50 25, 5 दुनाई 10 हो गया, x माइनस 5/2 माइनस x बचा हुआ है इज इक्वल टू, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गया, 8 गुणे 5 करेंगे, 8 पंचे 40 हो गया, बराबर 40 आया। फिर इसको जोड़ देंगे, 63 प्लस 12 75 हो गया, माइनस 5/2 x इज इक्वल टू 40 दिया हुआ है। 5/2 x को उधर ले जाएंगे और 75 माइनस 40 कर देंगे तो 35 हो जाएगा। फिर इज इक्वल टू 35 हो गया, 5/2 x इज इक्वल टू 35। 5 से काटेंगे, 5 7 35, 2 इधर है तो 2 इधर, 2 मतलब डिवाइड हो रहा तो फिर इधर जाएगा तो गुणे हो जाएगा, तो 7 दुनाई 14 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 14। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। 40 में क्या कह रहा है? 40 में कह रहा है कि x का 20% y के 15% के बराबर है यदि y का मान 260 है। मतलब x का 20% y के 15% के बराबर है, यदि y का मान 260 है तो x का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक 21 दिसंबर 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। इसका जो ऑप्शन ए है 135, ऑप्शन बी है 180, ऑप्शन सी है 195, ऑप्शन डी है 210। कह रहा है x का 20%, x गुणे 20/100 इज इक्वल टू y के 15% के बराबर है, इज इक्वल टू y गुणे 15/100। 100 से 100 कट गया, x गुणे 20 इज इक्वल टू y गुणे 15। x गुणे 20 इज इक्वल टू y का मान हमें दिया हुआ है, यदि y का मान 260 है तो हम y के स्थान पे 260 पुट कर देंगे और गुणे 15 करेंगे। फिर इसको काट देंगे, 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे, 2 1 के 2, 2 3 6 हो गया। x इज इक्वल टू 13 गुणे 15 करेंगे तो 195 आएगा। ऑप्शन जो सी है वो सही है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, आगे के लिए कल मिलते हैं।